आप सबको आज फिर से हमारे आयुर्वेदा चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबको 5 ऐसे जबरदस्त आहार के बारे में बताएंगे जिसका सेवन से बुजुर्गों के पैरों में ताकत बढ़ जाता है। अगर किसी इमारत की नींव कमजोर हो जाए तो आप उसमें जितना भी रंग लगा लो वो आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारा जो शरीर है उसका बेस पैर है, यानी हमारा शरीर का नींव है। अगर यह कमजोर हो जाएगी तो आपको 2 मिनट खड़े रहने पे आपको थकान आ जाएगी और आप कुर्सी खोजने लगेंगे। अगर आपको 10 कदम चलने में उलझन महसूस होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी आपके घुटने में, आपके कूल्हे में, और आप बैठने की कोशिश करेंगे और आप जब सीढ़ी चढ़े उतरेंगे तो आपको बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी और आपकी सांसें फूलने लगेगी। और जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो मरीज लंगड़ाने लगता है। सिर्फ यही सारे दिक्कतें नहीं होती है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत में जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो हर साल 3 में से 1 आदमी गिर जाता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी, इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इनकी जिम्मेदारी होती है घर चलाने की। अगर वही गिर जाए तो परिवार के ऊपर क्या असर पड़ता है ये आप सोच सकते हैं। और इस उम्र में गिरना, 60 से 70 साल की उम्र में गिरना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी समय हड्डियां कमजोर हो जाती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और आपको महीनों तक बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है और कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएगा, क्योंकि कूल्हे का जो फ्रैक्चर होता है और पैरों का जो फ्रैक्चर होता है इसमें रिकवरी टाइम ज्यादा लेता है और बुढ़ापे में और रिकवरी फास्ट नहीं होता है। इसे रिकवर होने में बहुत सालों लग जाती है। जब आप रिकवरी के बाद चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी और आपका आत्मविश्वास बिल्कुल गिर जाएगा और आप चलने से डरने लगेंगे। ये जो बुढ़ापे की उम्र होती है यह डरने के लिए नहीं है, बल्कि नया एक्सपीरियंस लेने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। और आप अच्छा अनुभव तभी कर पाएंगे जब आप अपने पैरों के ऊपर खड़े रहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आत्मनिर्भर बनेंगे। यह बात दूसरों के लिए मिसाल रहेगी कि एक आदमी इतना उम्र होने के बाद भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा है और अपना काम खुद से कर रहा है, जो आज के इस टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सुपर फूड बताएंगे। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपकी पैरों में मांसपेशियां मजबूत होगी और जो मस्तिष्क है और आपका जो पैर है इसके बीच में जो कनेक्शन है, यानी कि जो नसें हैं, वो आपकी मजबूत होगी, जिससे आप अपने पैरों के ऊपर खड़े रह पाएंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। और ये चीजें बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है और आपके घर में भी अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अगर आपके पैरों में थकान रहती है, घुटने और कूल्हे आपके दर्द करते हैं, आप लड़खड़ा कर चलते हैं, लंगड़ा कर चलते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला सुपर फूड है चना, जिसे आयुर्वेद में बलवर्धक कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये तीनों दोष वात, पित्त और कफ को संतुलित करने का काम करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सबसे पहले हमारे कूल्हे, हमारे पैरों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। शरीर तो हमारा ठीक रहता है लेकिन पैर हमारे पतले होने लगते हैं, मांसपेशियों में सिकुड़न आने लगती है और मसल्स की वेस्टिंग होने लगती है, मसल्स पतली होने लगती है। लेकिन जब आप चने का सेवन करेंगे तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। 100 ग्राम चने में 11 ग्राम तक प्रोटीन होता है। जब आप चने का सेवन करेंगे तो इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी, आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत होगी और इसके साथ साथ में जो टिश्यूज होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, उम्र बढ़ने के साथ आपको ये रिपेयर करने का काम करते हैं। बुढ़ापे में एक
दिक्कत और आती है, थोड़ा सा चलने से सूजन आ जाती है, तो चने में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम और स्टेनियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपकी पैरों में सूजन कम होती है और आप जब चलेंगे तो आपके पैरों में हल्कापन महसूस होगा और आपको एक नए अनुभव का एहसास होगा। आपको चलने का मन करेगा जब आपके पैर हल्के हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। इससे आपकी हड्डियां और मसल्स मजबूत होती है और ये ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया के खतरे को खत्म करता है, यानी कि हड्डियों की कमजोरी और हड्डियों के खोखलेपन को भी ये कम करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन और पॉलिन होता है, जो नसों को मजबूत करता है। जब नसें आपकी मजबूत हो जाएगी तब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से होगा। जो आप खा रहे हैं, जो चीजें आप ले रहे हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, ब्लड का काम होता है शरीर के कोने कोने तक पोषक तत्व को पहुंचाना, जिससे आपके ज्वाइंट हेल्दी बने रहते हैं। इसके साथ साथ फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। तो आज ही आप बाजार जाइए, बाजार से आप चना लेकर के आइए और उसको थोड़े से पानी में भिगो कर के रख दीजिए और सुबह उसको अच्छी तरीके से धोकर उसको मलमल के कपड़े में लपेट करके हवा में टांग दीजिए। जब वो अंकुरित हो जाए तो आप उसमें स्वाद के अनुसार नींबू, प्याज, मिर्च डाल करके अच्छी तरीके से मिला लीजिए और सुबह नाश्ते में इसका सेवन करिए और आपको कुछ ही दिनों में इसका फर्क देखने को मिलेगा। आपकी टांगे जो है अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही और इसमें थोड़ी थोड़ी ताकत आने लगी। दूसरा सुपर फूड है बीट रूट यानी चुकंदर। ये एक ऐसी सब्जी है, इसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, जबकि इसमें पोषक तत्व का भंडार है। आयुर्वेद में इसे रक्तवर्धक कहा जाता है। इसके अंदर विटामिन सी, फाइबर, पोटेट, मैग्नीज, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके शरीर और आपके पैरों को एक ऊर्जा देती है। थोड़ी देर आप खड़े रह जाते हैं, पैरों में आपकी थकान आ जाती है, तो आप नियमित तौर पे चुकंदर का सेवन करें और गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो मस्तिष्क से लेकर टांगों तक का ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं। इसमें रक्त का संचार अच्छा होता है। जब रक्त का संचार आपको टांगों में अच्छा रहेगा तो आपको कभी भी झुनझुनी नहीं लगेगी और आपके पैरों में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिन लोगों के किडनी में स्टोन हो, या जो शुगर के मरीज हैं, या जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। चुकंदर का सेवन रोजाना करिए। आप इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। जब लोगों की उम्र होने लगती है 65 साल, 70 साल, 80 साल, तो लोग ये सोचते हैं कि ये आराम करने का समय है, क्योंकि इस समय हमारे कूल्हे दुख रहे होते हैं, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट दुख रहा होता है। लेकिन ये आराम करने का समय नहीं है। आराम आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने पैरों के ऊपर खड़े रहेंगे और खुद से चलेंगे, क्योंकि जब आप चलेंगे और आप बाहर निकलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे जुलेंगे, तो होगा ये कि आपका बॉडी का हर एक पार्ट काम करेगा। क्योंकि दुनिया का सबसे आसान और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉक करना। तो वॉक आप जरूर करिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। इससे ये ज्वाइंट हेल्दी बने रहेंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। 5 मिनट चलिए, फिर जब दर्द होने लग जाए तब बैठ जाइए, फिर धीरे धीरे चलिए। आप हर रोज ऐसा करिए। ऐसा करने से आपकी हड्डियां का जोड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। धीरे धीरे आपके पैरों में पहले की जैसी ताकत आ जाएगी और आप जवान महसूस करेंगे। तीसरी चीज है जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ या अदरक। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी
एंटी गुण होते हैं जो आपके घुटने के सूजन, घुटने के दर्द को कम करता है। ये घुटने की गठिया में जो दिक्कत आती है, यानी कि घुटना जो है वो लचीला नहीं रहता, चलने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस दर्द को ये कम करने में मदद करता है। ये रक्त वाहिकाओं को पूरी तरह खोल देता है, जिससे आपकी टांगों में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, जिससे आपकी टांगे मजबूत होती है। जब आप रोजाना इसका सेवन गर्म पानी में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में पहले जैसी कमजोरी नहीं रही, अब थोड़ी थोड़ी ताकत आने लगी और आप अपने पैरों में हल्कापन भी महसूस करेंगे। आपको करना यह है कि आप 1 चम्मच सोट पाउडर ले लीजिए, थोड़े से पानी में इसको उबाल लीजिए, हल्का गुनगुना हो जाए तो आप किसी भी वक्त इसका सेवन कीजिए। कोई भी मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की टैबलेट के बारे में बात करता है, लेकिन कोई भी मैग्नीशियम के बारे में बात नहीं करता, जबकि मैग्नीशियम भी आपकी हड्डियों के लिए और पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कद्दू के बीज में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। जब आप इसका सेवन रेगुलर करेंगे, नियमित तौर पर आप इसका सेवन करेंगे तो आपके पैरों में मजबूती आएगी, ताकत आएगी और आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके पैरों में बेहतर होगा। इसके अलावा इसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो आपकी नींद को सुधारता है, क्योंकि बुढ़ापे में नींद भी कम आती है। इसकी वजह से लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आप कद्दू के बीज को 1 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच कद्दू के बीज लेके चबा चबा कर उसे खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए, आपकी सेहत में काफी सुधार होगी। अब 5वीं चीज है दूध। जब हमारी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल हो जाती है तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में हमारा चलना फिरना कम हो जाता है, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो अगर आपको दूध पीने से अपच की समस्या आ जाती है तो आप दही का सेवन करिए, लेकिन बहुत सारे लोग खट्टी दही, बासी दही या बाजार के दही का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको जो है पेट में दिक्कत होने लगती है, एसिडिटी और गैस और कब्ज की समस्या होने लगती है, या कई लोगों को दस्त की दिक्कत भी होने लगती है। तो आप घर के जमे दही का सेवन कीजिए, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसका सेवन करने से आपकी पैरों के हड्डियों को और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, इससे आपकी टांगे वो मजबूत रहेगी। तो दोपहर के खाने में आप 1 कटोरी दही को जरूर शामिल करिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप रायते के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं, लस्सी के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको दही भी नहीं पच रहा तो आप छाछ का सेवन करिए। छाछ थोड़ा हल्का होता है जो आपके पेट को मजबूत करता है और इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये थी 5 चीजें। अगर ये 5 चीजों को आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो 15 दिन करते हैं और महीने भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप नियमित तौर पे सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी पैरों में एक नई ताकत आएगी। इसी के साथ साथ आपको बुढ़ापे में हौसला और हिम्मत रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने टांगों के ऊपर चल पाएंगे। आपका आत्मविश्वास जो है वो दोगुना होना चाहिए और आप दूसरों के लिए मिसाल बने। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, चलने पर दर्द करता है, जैसे ही आप चलते हैं वैसे ही आपकी घुटना में लचक आने लगता है, आप लंगड़ा करके चलते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेंगे तो घुटना आपका मजबूत रहेगा, आपका पैर भी मजबूत रहेगा, जिससे आप सही से चल पाएंगे, आपका पैर दर्द भी नहीं करेगा। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें।